सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लो आज की इस क्लास को। और एक बार मैं हट जा रहा हूँ, सब लोग एक बार ध्यान देख लो कि हम लोग क्या कौन सी बातें आज करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आपने सुना है इसके बारे में, तो हम बात करने वाले हैं सर AIATC 2026 के बारे में। क्या सर फॉर्म आ चुका है? क्या एप्लीकेशन विंडो आ चुका है? नहीं आया है, अभी नहीं आया है। ठीक है, आपका ये जान के चलिए, अगर मेरा मानिए तो आपका जुलाई में आने के चांसेस हैं। कब सर? जुलाई में आने के चांसेस हैं। ठीक है, 1 महीने का वो आपको टाइम देंगे फॉर्म भरने के लिए। कितना टाइम देंगे भाई? 1 महीने का वो आपको टाइम देंगे, यानी कि आप लगभग मान के चलिए मिड अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे। कब तक सर? मिड अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे। क्या आप उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन? फिर तुम्हारा सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, सितंबर के स्टार्टिंग में मिड सितंबर में तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। तुमको वो 1 महीने का टाइम देंगे। क्या तुम तब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का सोच रहे हो? अगर आप सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत बड़ी यहाँ पे गलती कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आपके सब्जेक्ट बहुत सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ बहुत लोग इसको मानते हैं सर सिर्फ 12th क्लास का मैथ पढ़ लेंगे, फिजिक्स पढ़ लेंगे, हमारा तो हो जाएगा। नहीं होता है भाई, नहीं होता। लोगों का नहीं हुआ है। सिर्फ मैथ और फिजिक्स पढ़ के लोगों का सिलेक्शन AIATC में नहीं हुआ है। ऐसा मैंने देखा है पिछले सालों में, मैं देख रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि भाई सिर्फ फिजिक्स और मैथ में फोकस करके तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा, आपको 10th क्लास की बेसिक मैथ भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तो आपका बहुत बड़ा वहाँ पे लॉस जाएगा। ठीक है, आपका वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस जो है वो हो जाएगा। तो इसलिए आपकी जो बेसिक हैं चीज़ें, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, उनको आपको सारों को पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में वो सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। इसलिए भाई अभी की अगर मैं बात करूँ, अभी हम लोग जून में हैं, आज आपका 8 जून है। ठीक है, अगर आप जून 15 से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, जून 20 से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बहुत सेफ जोन में, यू गाइज आर इन दी सेफ जोन। आप सेफ जोन में है इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अभी आपके पास मोटा 3.5 महीना है, 3 से 3.5 महीना अभी आपके पास मोटा यहाँ पर है। ठीक है, और अगर एग्जाम लेट में होता है, ये तो मैं सबसे कम करके बात कर रहा हूँ सर, इसको सर चार्ज में लगाइएगा इसको। ठीक है, अगर ये तो मैं क्या है मोटा बात कर रहा हूँ कि भाई 3.5 महीना है। अगर एग्जाम देर में हुआ तब तो आपके पास यहाँ पर 4 और महीना तुम मान के चलो कि तुम्हारे पास है। कितना सर? हमारे पास यहाँ पर 4 और महीना आपके पास आराम से है। ठीक है, तो भाई क्या सर इतना टाइम हमारे लिए बहुत है? ये बहुत है भाई। तुम्हारा 3 महीना आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ कि सर 3 महीना क्या आपके लिए मोर देन सफिशियंट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बातें करेंगे इस एग्जाम के बारे में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर तैयारी कब स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चे भटके हुए हैं। क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे भटके, उनको लग रहा है कि भाई सर एप्लीकेशन आएगा तब करेंगे। एप्लीकेशन सर नहीं आया इस बार, तब क्या होगा? कैसे नहीं आएगा भाई? हर साल आता है, कैसे नहीं आएगा एप्लीकेशन? वैकेंसीज हर साल आती हैं, जॉब हर साल लोगों को चाहिए। ठीक है, तो कैसे नहीं आएगा? तुम एक बार सोचो। अब क्या लिखा है तुम्हारा, देखना ध्यान से, क्या लिखा आपका? नोटिफिकेशन इज इमिनेंट। क्या लिखा हुआ है? नोटिफिकेशन इज इमिनेंट। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या सर? इमिनेंट का मतलब क्या है? बहुत आने वाली, बहुत कभी भी, अनएक्सपेक्टेड है, बहुत जल्दी, वेरी सून इट कैन कम, इट कैन कम रियली सून। तो क्या है? नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ सकती है। ठीक है सर, ये ऑन कर दीजिएगा इसी। ठीक है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ सकती है। डोंट वेट फॉर द ऑफिशियल डेट्स टू स्टार्ट। मतलब क्या है भाई, अब स्टार्ट करने के लिए ऑफिशियल डेट और ये सब वेट मत करो, तुम शुरू कर दो। ठीक है, जून 20 से पहले अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम बहुत सेफ हो भाई। अगर तुम जून में इस वीडियो को देख रहे हो, आप बहुत ज्यादा सेफ हैं। आप इस बात को समझिए। ठीक है, आप ये मत करिए कि सर एप्लीकेशन आएगा, फॉर्म भर लेंगे तब स्टार्ट करेंगे। आप बर्बाद जाएंगे भाई, आप बर्बाद। बच्चे बर्बाद हुए हैं, बस खाली फिजिक्स और मैथ नहीं पढ़ना है, और बस खाली अगर तुमको 12th का मैथ भी 1 महीने में तुम नहीं पढ़ पाओगे। समझो बात को इसको। ठीक है, और बताइए सर, 400 से 1200 प्लस लगभग 1 तक आपके पास हमारे लिए है। सिंपल है, तुम्हारा 13 लाख से ज्यादा बच्चे बैठेंगे। ठीक है, CBT आपका एग्जाम होता है, 0 इंटरव्यू कुछ है नहीं यहाँ पर गेट की तरह, तो वो सब तुमको तो परेशान यहाँ पर होना है नहीं। अब हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। अब करते हैं बातें कि सर क्या पढ़ लें। आप बताइए, आप इतना बोल रहे हैं, आप बताइए क्या पढ़ लें। देखना, पहली बात तो सिलेबस तुम्हारा 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। एक मैं बोलता हूँ पार्ट ए, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ बेसिक्स आपका है। ठीक है, क्या है सर? पार्ट ए हमारा बेसिक्स है। एक आपका पार्ट बी है जो आपका स्पेसिफिक्स है, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पे वो लोग पूछते हैं, इन्हें हम क्या मानते हैं? इन्हें मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक्स। मेरी भाषा में मैं क्या बोलता हूँ सर? इनको बोलता हूँ मैं स्पेसिफिक। समझना बात को ध्यान से। बेसिक्स में आपका सर जीके आ गया। ठीक है, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, और थोड़ा बहुत आपका एयरपोर्ट जीके भी वहां पर आता है। ठीक है, और क्या सर आपका? फिर आपका आ गया सर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। सर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है? बड़ा नया बात हम लोग सुन रहे हैं। क्लास 10th की मैथ्स, क्लास 9 10th की बेसिक मैथ्स। ठीक है, और क्या है सर? बताइए, और बताइए सर।
और क्या आपका इंग्लिश आपका यहाँ पर वो लोग पूछेंगे, और सर आपका सर वो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपका वो लोग रीजनिंग पूछेंगे। क्या पूछेंगे सर? वो लोग आपका रीजनिंग पूछेंगे। अब सर बताइए कहाँ कहाँ से हम लोग क्या क्या पढ़ें? जीके के लिए तुमको बस खाली लेक्चर लगाने हैं, सिर्फ लेक्चर तुमको लगाने हैं। अगर कोई भी इंसान आपको करंट अफेयर्स में 4 बातें बोल रहा हूँ, बस काफी मोर देन सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगा। अगर कोई इंसान आपको इंडिया जीके पढ़ा रहा है, वर्ल्ड जीके पढ़ा रहा है, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है, ठीक है, और एयरपोर्ट जीके का नॉलेज दे रहा है, अगर ये 4 चीजें कोई आपको पढ़ा रहा है, बस खत्म है। फिर तुमको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। ये 4 चीजें कोई पढ़ा रहा है आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अपनी आंखों को बंद करिए, उसके ऊपर ट्रस्ट करिए, जीके वही वाला तुम्हारा नैया पार हो जाएगी। और क्या सर? और क्या है सर? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अगर कोई बढ़िया टीचर 9-10 का बढ़िया मैथ्स अगर आपको पढ़ा दे रहा है, भाई खत्म है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तुम्हारा दाएं हो जाएगा। और बताइए सर इंग्लिश। सर इंग्लिश के तो मैं बोलता हूँ यार, इंग्लिश के मैं बोलता हूँ तुमको, हमेशा बच्चों से बोलता हूँ, इंग्लिश के 40 लेक्चर मैं तुमको दूंगा, 50-60 पेज का एक पीडीएफ दूंगा। इंग्लिश वहीं से आने वाला है, इंग्लिश तुम्हारा वहीं से आने वाला है यार, क्योंकि वही होता है भाई। अब देखो मैंने क्या ऐसा नहीं कि मैं पेपर लीक कर दूंगा या फिर मेरा उन लोगों से कोई बातचीत है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बेसिक बात क्या है यार कि वही आता है ना यार, ठीक है, टेंस ही आता है, साइनोनिम्स एंटोनिम्स ही आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन ही आता है। तो ऐसा क्यों मैं बोलूँ कि यार नहीं बहुत टफ आता है भाई, यहाँ वहां से हो जाएगा। 40-50 वीडियो तुम्हारा पेपर आपका कहीं ना कहीं सवाल फंसेंगे, बेसिक बातें, ठीक है। और सर बताइए रीजनिंग का क्या होगा? सर वही है, अगर कोई बेसिक रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। क्या क्या सर उनका अलग होता है, हमारा अलग होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप गलत जगह पर है, आपको नहीं पता है फिर, ठीक है। रीजनिंग अगर आपका बेसिक रीजनिंग आपको बढ़िया पढ़ा रहा है, खत्म है तुम्हारा, खत्म है, तुमको सिर्फ उतना पढ़ना है। अब भाई स्पेसिफिक्स में आपके 2 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन है सर? आपका मैथ्स है और एक कौन है सर? हमारा फिजिक्स है। क्या सर बस 12th की फिजिक्स पढ़ के काम हो जाएगा? नहीं, 11th के भी वो पूछता है, 11th के भी सवाल वो पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको लग करके इसके लिए तो भाई तुमको लग करके यहाँ पर, क्योंकि भैया बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं, 4-5 सालों में वो लोग बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं, आपको लेक्चर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको बढ़िया टीचर मैं लाया हूँ भाई, टीचर जेई का मैं लाया हूँ, नीट जेई को पढ़ाने वाला टीचर मेरे बैच में, ठीक। अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा हमारे बैच के बारे में भी। मैं लाया हूँ नीट जेई वाला टीचर, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों में वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। हम हल्का फुल्का तो क्या भाई, सारे ही मतलब टीचर सब अच्छे होते हैं, ठीक है, टीचर कोई भी बेकार नहीं है। नर्सरी को भी अगर आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में तो वो भी बढ़िया टीचर, लेकिन मुझे चाहिए भाई ऐसा टीचर जिसमें कुछ रह ना जाए यार, ठीक है। मतलब कम से कम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सारे ही सॉल्व हो जाए बच्चों से, एनसीईआरटी का कोई भी सवाल वहां पर ना बचे, क्योंकि अगर एनसीईआरटी सॉल्व हो गया तो फिर वो जेईई एडवांस में भी एनसीईआरटी ही आता है आजकल, आपको पता है, ठीक है भाई। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, जेईई एडवांस में आजकल एनसीईआरटी वो लोग पूछ रहे हैं। तो भाई अगर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल मेरा बच्चा बैच वाला सॉल्व कर लेगा तो बस खत्म है, फिर उसको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई यही है तुमको, फिर आपको इसके लिए लेक्चर्स, नोट्स, भाई मॉक टेस्ट, डेली वर्कआउट, डीपीपी, ये सब आपको इनके लिए लगाना पड़ेगा लग करके। मैंने तुमको बता दिया, इतना अगर तुम काम कर लोगे, ये आपका बेसिक्स या आपका स्पेसिफिक्स, इसमें तो भाई वही 200 सवाल 200 मिनट, इसमें आपका वो स्पीड चेक करते हैं, इनमें सिर्फ स्पीड, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग 0 है। रूल के हिसाब से मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, रूल्स के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग की कुछ नहीं है, यानी कि तुमको सिर्फ स्पीड तुम्हारी चेक होती है। और भाई इसमें स्पीड तुमको मारना पड़ेगा यार, इसमें तुमको स्पीड मारना पड़ेगा, कुछ भारी नहीं है ना, जीके भारी नहीं है, ये इंग्लिश तुम्हारा भारी नहीं है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बेसिक है, रीजनिंग बेसिक है, ठीक है। तो भारी तो कुछ है नहीं, तो तुम्हारा ये लोग यहाँ पर स्पीड टेस्ट करेंगे, इनको तुमको लग करके पढ़ना है भाई साहब, इनको तुमको यहाँ पर लग करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हमारे बैच के बारे में, अब थोड़ी सी बात करते हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें हमारे बैच के बारे में, ठीक है। बड़ी मेहनत से बनाया भाई, पूरी टीम को इकट्ठा किया हूँ, यहाँ से इंग्लिश वाली मैम को लाया हूँ उठा करके, बढ़िया टीचर, जीके वाले सर जो भाई जीके में ही आपका घुसे हुए हैं दिन रात, फिजिक्स मैथ का टीचर भाई बिल्कुल जेई के स्तर का, तो भाई और वही जेई वाला तुमको मैथ भी पढ़ाएगा, 10th वाला भी, जेई का टीचर तुमको 10th की मैथ भी पढ़ाएगा बैच में। अब आप बताइए, अब आप सोचिए, ठीक है। तो वो सिस्टर का भाई पूरी टीम को बनाया गया बड़ी मेहनत से, पूरी टीम को बहुत मेहनत से यहाँ पर लेकर के बनाया गया है। स्पेसिफिक आपके एग्जाम ओरिएंटेड पूरी की पूरी बातें बैच में होती हैं। तुम बैच में 1-2 फाइल पढ़ी हुई है, वहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ पर पढ़े हुए हैं, तुम एक बार चेक कर लेना बैच में अगर तुमको डाउट है तो, ठीक है। लेक्चर मैंने वहाँ पर ऑलरेडी डलवा दिए हैं और लाइव क्लासेस 1-2 मैंने डलवा दिए हैं सर से बोल करके, ठीक है। हालांकि तुम्हारा बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 1-2 लाइव क्लासेस हमने वहां पर डलवा दी हैं, 2-3-4-5 बच्चे वहां पर बैच में आ भी चुके हैं, वो पढ़ भी रहे हैं बैच में, ठीक है। और बताइए सर, बातें करिए हम लोगों से। अब क्या है तुम्हारा, आपका ये सिक्योर योर सक्सेस का आपका ये हमारा का पूरा AAI ATC 2026 मास्टर क्लास है तुम्हारा। क्या सर ये कोई क्रैश कोर्स है? नहीं है भाई, नहीं बोलता हूँ इसको मैं क्रैश कोर्स, इसको मैं बोलता हूँ डिटेल्ड कोर्स। क्या बोलेंगे सर इसको? आप डिटेल्ड कोर्स बोलेंगे, ठीक है।
एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले पहले, ऑनलाइन एप्लीकेशन आने से पहले पहले आपको इस प्राइस में ये बैच मिल रहा है। क्या सर ये बड़ा महंगा है? जाके चेक कर लेना, जाके चेक कर लेना। कंटेंट तुम्हारे पास है, ऐप में है कंटेंट देख लेना, और यहाँ वहाँ जो भी है जाके चेक कर लेना। आप मैच कर लेंगे, आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन आने तक है, सिर्फ एप्लीकेशन आने तक आपका ये प्राइस है। इसीलिए अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप इसको ग्रैब कर सकते हैं अभी जाकर के। ठीक है, डाउनलोड तुमको करना है हमारा ऐप। अब देखना भाई, अब यहाँ हमारे पास दो तरह के बच्चे होंगे। एक होगा बच्चा एंड्रॉयड वाला, उसके फ़ोन में प्ले स्टोर होगा। एंड्रॉयड वाले बच्चे के फ़ोन में क्या होगा सर? प्ले स्टोर होगा। क्या करना है सर? उसको थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान दीजिए आप। उसको जाना है प्ले स्टोर में, सर्च करना है एक ऐप, उसका नाम है KYT क्लासेस। कौन सा ऐप है सर? KYT क्लासेस ऐप, उसको सर्च करना है। ठीक है, ऐसा उसको ऐप का वहाँ पर लोगो दिख जाएगा, जो लोगो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, जो लोगो मेरे यहाँ पर है, जो लोगो मेरे इस टी-शर्ट में यहाँ पर लगा हुआ है, ये लोगो उसको वहाँ पे दिख जाएगा। ये लोगो जैसे ही उसको दिखे वो कर ले उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करके पहुंच जाए स्टोर सेक्शन में। कहां पहुंच जाए सर? स्टोर सेक्शन में। उसके आगे का भी मैं तुमको बता दूंगा। स्टोर तक तुम पहुंच गए, फिर उसके आगे तुमको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब अगर बच्चा हमारा आईफोन वाला है, ठीक है, अगर हमारा बच्चा क्या है? आईफोन वाला है, तो आईफोन में उसके फोन में एक ऐप होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऐप स्टोर। क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं ऐप स्टोर। वहां पे जाके उसको एक ऐप सर्च करना है। उस ऐप का नाम है सर क्लास प्लस, CLASSPLUS। कौन सा ऐप है सर? क्लास प्लस। ठीक है, क्लास प्लस ऐप को वो कर ले डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही तुम क्लास प्लस ऐप में एंटर करोगे, वो लोग आपसे पूछेंगे ORG कोड। क्या पूछेंगे सर वो लोग हमसे? ORG कोड। ठीक है, ORG कोड में तुमको एंटर करना है CW, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, CWGGXF। नोट कर लो भाई, CWGGXF। जैसे तुम करोगे तुमको हमारे ऐप का एक्सेस मिल जाएगा, KYT क्लासेस ऐप आपके फोन में ओपन हो जाएगा। फिर से तुमको जाओगे स्टोर में, स्टोर के आगे मैं तुमको बता रहा हूँ। अब मैं तुमको मेरे ऐप को दिखा रहा हूँ, अब मैं तुमको वो बैच दिखा रहा हूँ खोल करके। ठीक है, वो बैच मैं तुम्हारे सामने लेकर के आ रहा हूँ। आप सर्च करेंगे AA, जैसे तुम सर्च करोगे आपके सामने ये बैच आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है अब इस बैच का जो पोस्टर है वो ब्राउन कलर का हो गया है, वो मैं तुमको अभी लास्ट में यहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तुरंत तुमको इस तरह का इंटरफेस वहां पे खुला हुआ दिखाई देगा। इसमें तुम्हारा क्या है? पहले तुमको ऐप का पूरा का पूरा मिल जाएगा ओवरव्यू, फिर आपको वहां मिल जाएंगे कंटेंट, फिर आपको वहां पे मिल जाएंगी लाइव क्लासेस, कौन कौन से स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, आपके पार्टनर्स हैं, और आपको नोटिस बोर्ड मिल जाएगा। कुछ नोटिस आता है कि भाई क्लास इतने बजे से होगा, ये होगा वो होगा, सब आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और क्या सर बताइए इसमें, और बताइए सर क्या है? फिर आपको देखो ऐसे तुमको मिल जाएगा, यहाँ पे लाइव क्लास मिल गई, यहाँ तुमको मिल जाएंगे कंटेंट जो भी हमारे ऐप के अंदर हैं। ठीक है, आपको सब चीजें यहाँ मिल जाएंगी लाइव। देखो इंग्लिश की तुम्हारी क्लास हो चुकी है, तुम्हारी फिजिक्स की क्लास हो चुकी है। ठीक है, फिर क्या है? आपको कंटेंट में आपको सब कुछ मिलेगा। फिजिक्स की पूरी फाइल देखो, फिजिक्स की जो क्लास हो चुकी है, फिजिक्स का तुमको 54 वीडियो आपके फिजिक्स के हमने किए, अभी तो बैच शुरू हुआ भी नहीं है। जनरल अवेयरनेस, जीके का टेस्ट सीरीज मैंने फ्री रखी है, तुम टेस्ट सीरीज जाके एक बार चेक कर लेना। कहते सर टेस्ट सीरीज क्या आपकी उस स्तर की होगी? उस स्तर की होगी, तुम जाके चेक कर लेना। टेस्ट सीरीज मैथमेटिक्स के वीडियो हैं, फॉर्मूला शीट डाल दिया पूरे चैप्टर्स की। लेवल जाके चेक कर लेना, लेवल में तुमको डाउट कैसे सर लेवल नहीं मैच हो पाएगा, यहाँ पे कर देंगे लेवल मैच, तुम जाके चेक कर लेना। और बातें सर करिए, और बातें करिए सर, और बातें करिए, बस फिर और क्या है सर? और एक और चीज अगर मैं तुमको दिखाऊं, और एक और चीज अगर मैं तुमको दिखाऊं कि सर अब बताइए क्या हम लोग मॉक टेस्ट का भी इंतजाम हो गया? क्या मॉक टेस्ट का इंतजाम हुआ है? मॉक टेस्ट का भी तुम्हारा इंतजाम कर दिया गया है। बहुत डेडिकेटेडली इस बैच को बनाया हूं भाई, मैं तुमको क्या बताऊं। ठीक है, पता नहीं तुम मुझे समझ पा रहे होगे कि नहीं, पता नहीं आप लोग मुझे समझ पा रहे होंगे कि नहीं। बहुत डेडिकेशन के साथ इस बैच को मैंने बनाया है। ठीक है, बहुत टीम को इकट्ठा किया हूं। इस तरह तुमको मिलेगा जो तुम्हारा एग्जाम CBT तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, आपको CBT पैटर्न के मॉक टेस्ट मिलेंगे। इस तरीके से आपके पूरे iPad में, आपके पूरे फोन में ये खुल जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 क्लिक करो, पार्शियली करेक्ट, अनअटेम्प्टेड, पूरा आपको डेटा वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और आपको पूरी एनालिसिस लास्ट में मिल जाएगी, पूरी की पूरी एनालिसिस की तुमने मैथ में कितना सही किया, कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, पूरी एनालिसिस आपके सामने खोल करके आ जाएगी सामने। इस लेवल का आपके लिए कंटेंट वहां पर बनाया गया है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बैच के बारे में लास्ट में, सर क्या देंगे क्या नहीं देंगे, एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है तुम्हारा AIATC एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव की आपकी जॉब है। ठीक है, उसी का हमारा ये क्रैश कोर्स, तो क्या है क्रैश कोर्स इन लोगों ने लिख दिया है, ये आपका डिटेल्ड कोर्स है। फिर से बोल रहा हूँ 3, 4, 5 महीने। क्या सर ये हमको क्रैश कोर्स 3 महीने के लिए मिलेगा, फिर आप हम लोग से पैसा लेंगे? नहीं, हम लोग लेते ही नहीं, हम लोग 1 साल का देते हैं। ठीक है, वैलिडिटी आपकी इस कोर्स की 1 ईयर की होने वाली है। तो अगर तुम्हारा एग्जाम अगले साल भी इस टाइम पे होता है
तो भी आपको ये बैच है। अगर आप अगली वाली साइकिल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ये वाला आपका एग्जाम छूट गया, नेक्स्ट साइकिल के लिए करते हो प्रिपरेशन, तो भी ये बैच तुम्हारे लिए है। मतलब एक बार खरीदो, उसके बाद कितनी भी साइकिल के लिए तुम प्रिपरेशन करते रहो। और बताइए सर, पूरा का पूरा तुमको सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। 15 प्लस फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट बोलने के लिए, ये आपके 150 प्लस अगर नहीं हुए तो तुम मुझे बताना। 150 प्लस मॉक टेस्ट अगर मैंने नहीं दिलाए बैच में, और भाई मैं बच्चों को बैठा करके, तुमको ये पता होगा, अगर मैं मुझसे पढ़ा कोई बच्चा होगा, पुराना बच्चा, तो उससे पूछना भाई, मैं बच्चों को बैठा के बोलता हूँ भाई कि मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट के बिना नहीं हो पाएगा। लेक्चर कितने भी मार लो, नोट्स कितने भी मार लो, कितना भी डीपीपी तुम सॉल्व कर लो, बिना मॉक टेस्ट के नहीं होता है सिलेक्शन। ये बात आपकी मतलब एकदम लिखी हुई ये बात है, ठीक है। बस हो गया भाई, टोटल तुम्हारा सारे के सारे यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपके होंगे, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे हमारे क्रैश कोर्स के अंदर। अब मिलेंगे कहाँ पे सर? क्रैश कोर्स के अंदर। कहाँ से क्या पढ़ना है मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है। उसके बाहर अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो भाई तुम अपनी बर्बादी के लिए काम कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है। अब मिलते हैं भाई हम लोग अगले किसी लेक्चर में, या मिलेंगे भाई, अब मिलेंगे अपने इधर कोर्स के अंदर, ठीक है। डाउनलोड करो ऐप को, ऐप आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। अगर ऐप नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नंबर क्या है सर? 8090769287, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप पे 8090769287 आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा। कॉल मत करना, कॉल नहीं उठ पाएगा, ठीक है। कॉल नहीं उठ पाएगा, लेकिन अगर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो 1-2 घंटे में टीम का कोई ना कोई मेंबर या फिर मैं ही रिप्लाई आपको दे दूंगा। अब मिलेंगे भाई हम लोग आगे किसी और वीडियो में, मिलेंगे अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। तैयारी पूरी हो चुकी है, टीचर सारे के सारे सेट हैं, ठीक है। नोट्स वोट सब कुछ बन रहा है, काम चल रहा है आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।